दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं दर्शनेन साधूनां वन्दनेन च नाचिरं तिष्ठते पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्। पहले का अर्थ था देवादिदेव का दर्शन जो है वह पापों को नाश करने वाला है। स्वर्ग सोपानम अर्थात वह दर्शन कैसा है, स्वर्ग की सीढ़ी के समान है। और मोक्ष साधनम वह दर्शन जो है वह मोक्ष का साधन है अर्थात मोक्ष को प्रदान करने वाला है। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम, जिनेन्द्राणाम जिनेन्द्र भगवंतों के, दर्शनेन दर्शन के द्वारा, च और साधुनाम वंदनेन, साधुनाम अर्थात साधुओं के, वंदनेन वंदना के द्वारा, न चिरम पापम तिष्ठते जो चिरकाल का पाप है, बहुत लंबे समय का पाप है, न तिष्ठते नहीं ठहरता है, यथा जैसे, उदकम छिद्रहस्ते न तिष्ठते जैसे जल छिद्रहस्ते अर्थात छिद्रयुक्त हस्त में अर्थात हाथ के बीच की उंगलियों के छेदों में न तिष्ठते नहीं ठहरता अर्थात स्वयं ही चला जाता है। इसी प्रकार जिनेन्द्र भगवंतों के दर्शन से और साधुओं की वंदना से चिरकाल का पाप अपने आप चला जाता है। ये दो हमने कल देखे थे। आज हम तीसरा काव्य देख रहे हैं, तीसरा छंद देख रहे हैं। वीतराग मुखम दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभम, वीतराग मुखम दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभम, जन्म जन्म कृतं पापम दर्शनेन विनश्यति, वीतराग मुखम दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभम, जन्म जन्म कृतं पापम दर्शनेन विनश्यति। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, ये पद्मराग समप्रभम, समप्रभम समप्रभम नहीं समप्रभम, यहाँ स्वराघात होता है। पद्मराग समप्रभम। एक चीज़ और देखेंगे, ये जो प्रभ लिखा है ना समप्रभम, तो इसी प्रकार जो आपके चंदप्रभ और पद्मप्रभ, ये चंदप्रभ भगवान हैं और पद्मप्रभ भगवान है। कई लोग कहते चंदा प्रभु भगवान, पद्म प्रभु भगवान, तो ये प्रभु कैसे हो गए? चंद्रप्रभ और पद्मप्रभ, चंद्रमा के समान प्रभा है जिनकी, वे चंद्रप्रभ भगवान, चंदा प्रभु नहीं है। और पद्मप्रभ, पद्म मणि के समान जिनकी प्रभा है वे पद्मप्रभ। तो लोगों ने इसको बोलते बोलते चंदा प्रभु पद्म प्रभु 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 कर दिया। प्रभ है, प्रभु यानी प्रभु होता है, देवता होते हैं, नाथ होते हैं, और ये प्रभ है, प्रभ यानी प्रभा, दीप्ति। तो ये बहुत से लोग, वैसे आप लोग तो नहीं करते होंगे, लेकिन बहुत से लोग ये गलती करते हैं। जी आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है, आवाज तो आ रही है, आ रही है, मैं तो आ रही है। आप एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए, है ना, डिस्कनेक्ट करके, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो आप प्रभ है, ये जहाँ पे प्रभ का अर्थ होता है प्रभा अर्थात दीप्ति, तो जो आपके दो नाम हैं चंद्रप्रभ और पद्मप्रभ, तो ये इस प्रकार के नाम है, यहाँ प्रभु नहीं है, जो बहुत से लोग गलती करते हैं, ठीक है। तो हम इस छंद पर आते हैं। वीतराग मुखम दृष्ट्वा, वीतराग मुखम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा, दृष्ट्वा ये कहाँ से आया? तो दृष्ट्वा देखिए, दृष्ट्वा, दृष्ट्वा का अर्थ होता है दृश्य धातु में कित्वा प्रत्यय। कित्वा प्रत्यय जिन लोगों ने सरल संस्कृत शिक्षण पढ़ी होगी भाग 1,
तो उसमें उन्होंने देखा होगा कि कित्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय 2 प्रत्यय अपन ने पढ़े थे, जिनका अर्थ था उस क्रिया को करके, और ये अव्यय बनते थे, इनके रूप नहीं चलते थे। तो दृश्य यानी देखना, और इसमें कित्वा प्रत्यय लग गया तो इसका अर्थ हो गया देख कर। देख कर अर्थात दर्शन कर कर, दर्शन करके। ठीक है, तो दृष्टवा दर्शन करके, है ना। किसके दर्शन करके? वीतराग मुखम। तो जो वीतराग भगवान हैं उनका मुखम, उनके मुख को दर्शन करके, है ना, उनके मुख को देखकर, वीतराग भगवान के अर्थात वीतराग भगवान के मुख को, ठीक है, वीतराग भगवान के मुख को देखकर, वीतराग मुखम दृष्टवा, है ना, मुख को, यहाँ ये कर्म है, वीतराग मुखम दृष्टवा, वीतराग भगवान के मुख को देखकर, दृष्टवा देखकर। ठीक है, कैसा है उनका मुख? तो वहाँ पर वो दूसरे चरण में कह रहे हैं, वीतराग मुखम दृष्टवा पद्मराग समप्रभम, पद्मराग समप्रभम, वीतराग मुखम दृष्टवा पद्मराग समप्रभम। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि उनका मुख किस प्रकार है? तो पद्मराग, पद्मराग एक मणि का नाम है, पद्मराग समप्रभम। तो प्रभम यानी प्रभा, तो कैसा है उनका मुख? पद्मराग मणि की प्रभा जैसा, पद्मराग मणि की प्रभा जैसा। ठीक है, तो यहाँ पर वीतराग मुखम, इसका विशेषण क्या है? पद्मराग समप्रभम। यहाँ दोनों में द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा है। तो कैसा है वीतराग भगवान का मुख? पद्मराग मणि की प्रभा जैसा, समप्रभम, प्रभ सम, तो प्रभा के जैसा, पद्मराग समप्रभम वीतराग मुखम। ठीक है, तो वीतराग भगवान का जो मुख है वह कैसा है? पद्मराग मणि की प्रभा जैसा, अर्थात उसकी दीप्ति जैसा है, उसको दृष्टवा देखकर, है ना। तो वीतराग मुखम दृष्टवा पद्मराग समप्रभम जन्म जन्म कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जन्म जन्म कृतम पापम, जन्म जन्म कृतम पापम, पापम यानी पाप। ठीक है, कैसे हैं पाप? जन्म जन्म कृतम, इसका विशेषण है। कौन से पापों की बात हो रही है? तो जन्म जन्म कृतम, कृतम यानी होता है किया हुआ, कृतम यानी किया हुआ, किए हुए या किया हुआ, है ना। तो कैसा है पाप? जन्म जन्म में किया हुआ पाप, है ना। जन्म जन्म कृतम पापम, अर्थात जन्मों जन्मों में, अर्थात अनेक जन्मों में किया हुआ जो पाप है। दर्शनेन, दर्शनेन क्या हो गया? आपका तृतीया का एक वचन हो गया, अर्थात दर्शन के द्वारा। तृतीया विभक्ति क्या बताती है? के द्वारा। तो दर्शन के द्वारा, दर्शनेन विनश्यति, विनश्यति तो अर्थात नष्ट होता है, नष्ट होता है। कौन नष्ट होता है? पापम विनश्यति, पाप नष्ट होता है। कैसा है वो पाप? जन्म जन्म कृतम, अर्थात जन्म जन्म में किया हुआ है। और कैसे नष्ट होता है? तो दर्शनेन, दर्शन के द्वारा। तो दर्शन के द्वारा जन्म जन्मों में जो पाप किए हुए हैं,
जो पाप किया हुआ है वह विनश्यति, वह नष्ट होता है। ठीक है, समझ में आया। वीतराग मुखम दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभम, वीतराग भगवान के मुख को देखकर जन्म जन्म हैं वीतराग के भगवान के पद्मराग मणि के समान जिसकी प्रभा है, ऐसे वीतराग भगवान के मुख को देखकर जन्म जन्म कृतम पापम, जन्म जन्म में जो किए हुए पाप हैं वे दर्शनेन, दर्शन के द्वारा विनश्यति, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, दर्शन के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। समझ में आया? इसमें कोई प्रश्न किसी का? ठीक, फिर इसके पश्चात क्या है? दर्शनम जिन्स, चौथा छंद, दर्शनम जिन सूर्यस्य संसारध्वांत नाशनम बोधनम चित्त पद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम। दर्शनम जिन सूर्यस्य संसारध्वांत नाशनम, दर्शनम जिन सूर्यस्य संसारध्वांत नाशनम बोधनम चित्त पद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम। दर्शनम जिन सूर्यस्य संसारध्वांत नाशनम बोधनम चित्त पद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम। दर्शनम जिन सूर्यस्य संसारध्वांत नाशनम बोधनम चित्त पद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? दर्शनम जिन सूर्यस्य, है ना, चौथे छंद में कह रहे हैं जिन सूर्य। एक बात पूछनी थी यहाँ पर। हाँ हाँ, ये जैसे आपने इसको पढ़ा तो संसार ध्वांत नाशनम, ऐसे क्यों संसार ध्वांत क्यों पढ़ेंगे हम इसको? देखिए क्या होता है कि स्वराघात किया जाता है। स्वराघात कब किया जाता है? कि जब आधा अक्षर आए, ठीक है, कब आए? आधा अक्षर किसी ह्रस्व के बाद आए। ह्रस्व क्या होते हैं? आपके 3 ह्रस्व हैं, आ, ई, उ, है ना। इनके बाद अगर आपका आधा अक्षर आ रहा है तो आप स्वराघात करोगे। अगर अन्य स्वरों के बाद कोई आधा अक्षर आ रहा है तो आप स्वराघात नहीं करोगे। ठीक है, मतलब दीर्घ के बात करेंगे तो अगर नहीं आएगा, हाँ, है ना, तो आपको उस समय स्वराघात नहीं करना है। जैसे भक्तामरप प्रणत, तो भक्तामरप तो अमरप, है ना, तो अमर था वहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे रा था, तो ये ह्रस्व है, तो आपने यहाँ पे स्वराघात कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे आपका क्या लिखा था? संसार, संसार में रा आपका ह्रस्व है, फिर धा आ गया, धा आधा है, तो उसका स्वराघात हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। हाँ, किसी को कोई प्रश्न स्वराघात संबंध में? भैया जी फिर से बता दीजिए। देखिए स्वराघात कब होगा? स्वराघात का अर्थ क्या है? पहले तो स्वराघात का अर्थ है कि जब आपके, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, स्वराघात आपको पद्य में करना है, गद्य में मत करने लगना। क्योंकि गद्य में तो क्या होता है, अपन आराम से बोलते हैं, है ना। जब अपन किसी से बात कर रहे हैं, कोई पाठ पढ़ रहे हैं, तो गद्य में नहीं होगा। गद्य में अर्थात आप कोई कहानी पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, तो आराम से पढ़ेंगे। आप यदि पद्य पढ़ रहे हो, कोई कविता आदि है, कोई छंद आदि है, या फिर कोई सूत्र पाठ कर रहे हो, जैसे तत्वार सूत्र आदि जी का पाठ कर रहे हो, तब आप स्वराघात करोगे। ठीक है, पद्य गद्य में क्या डिफरेंस होगा? मतलब अगर हम कोई स्टोरी टाइप पढ़ रहे हैं तब तो कुछ नहीं करेंगे, स्टोरी टाइप पढ़ेंगे। तो स्टोरी तो क्या होते हैं, आपकी एसेंट्स के साथ पढ़ी जाती है ना। किस उसने कहा, तुम जल्दी आओ जल्दी आओ, इस तरह से पढ़ोगे, है ना, कि जो वक्ता है वो उस समय किस तरह से कह रहा है, तो स्टोरी तो उसी हिसाब से पढ़ी जाएगी ना।
तो स्टोरी का एसेंट क्या है आप उस हिसाब से पढ़ोगे। लेकिन जब आप पद्य पढ़ते हो तो पद्य क्या है कि किस छंद में लिखा हुआ है। जैसे भक्तामर जी लिखा हुआ है तो भक्तामर जी बसंत लिखा छंद में है। और ये बहुत साइंटिफिक है कि जो भी स्तोत्र पाठ आदि लिखा जाता है वह स्तोत्र पाठ किस चीज़ के लिए लिखा जा रहा है उस हिसाब से ही आचार्यों ने उसका छंद लिया है। जैसे आप लोग जो शांति पाठ पढ़ते हैं, शांति पाठ पढ़ते हैं कब पढ़ते हैं शांति पाठ? अब विसर्जन के समय जब आपकी पूजा समाप्त हो जाती है। तो शांति पाठ का छंद क्या है? मंदक्रांता छंद। मंदक्रांता छंद एक ही भाव स्तोत्र का भी है और शांति पाठ का भी है। क्या है? शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ संगति का, सद्व्रतों का सुजस कह के, दोष ढांकूं सभी का, बोलूं प्यारे वचन हित के, आप सा रूप ध्याऊं, सोलो से हूँ चरण जिनके, मोक्ष फल जो न पाऊं। इसी प्रकार आपका एक ही भाव स्तोत्र है। एक ही भावम गतेव मया यस्वयं कर्म हेतु। तो मंद क्रांता छंद क्या होता है? मंद मंद बोला जाता है। तो मंद मंद बोलने से क्या होता है कि जो उसका भाव है वह पूरी तरह हृदय में समाता है। जो बहुत गंभीर बात होती है उसको धीरे धीरे बोला जाता है। आप सामान्य से भी यदि किसी से वार्तालाप करते हैं तो कोई गंभीर बात होती है तो आप उसको जल्दी जल्दी नहीं बोलते, धीरे धीरे बोलते हैं ताकि आपको समझ में आए। अभी हम बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगे तो आप लोग कहोगे भैया कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। धीरे धीरे बोलते हैं तो आपको क्या शब्द भी समझ में आते हैं, अर्थ भी समझ में आता है और उसके अर्थ को आप हृदय में उतार पाते हैं। तो इसीलिए पूजा पूरी कर ली। पूजा करने के बाद जब पूजा का फल की बारी आई कि इस पूजा से मुझे क्या प्राप्त हो, क्या मेरी भावना है, तो वो भावना को आचार्यों ने बहुत धीरे धीरे पढ़ने के लिए मंदक्रांता छंद में लिखा। लेकिन क्या होता है उस समय कई लोग अपनी द्रव्य की प्लेट साफ करने लगते हैं, कई लोग बर्तन मांजने लगते हैं, कई लोग इधर उधर अपना जो बैग है जिनवाणी है उस सबको एक सा करने लगते हैं। और शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सद्व्रतों का, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो पूरा रही जाता है ना। आप लोग तो ऐसा नहीं करते होंगे लेकिन तभी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं किया जाता। लेकिन भैया जी मंदक्रांता तो फिर हम कुछ भी पढ़ सकते हैं या फिर मतलब पर्टिकुलर कुछ ही चीजें ही पढ़ते हैं? मंदक्रांता तो फिर हम कभी कुछ भी पढ़ सकते हैं। जैसे आपने कहा एक ही भाव स्तोत्र है, हाँ, तो इसको भी धीरे धीरे पढ़ा तो और भी कुछ अगर पढ़ना चाहे धीरे पढ़े तो फिर उसको मंदक्रांता कह देंगे? नहीं, इस मंदक्रांता छंद जो है चीजें भी तो मंदक्रांता में होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी कि आप फिर भक्तामर जी भी आराम से पढ़ रहे तो आपने मंदक्रांता छंद कह दिया, ऐसा नहीं। जो उस छंद की विशेषता है ना। जैसे आपका जो मंगलाष्टक है ना, मंगलाष्टक किसमें? शार्दूल विक्रीड छंद में। तो क्या होता है कि जैसे शार्दूल एक जानवर होता है वो मस्ती में चलता है, बिल्कुल मस्ती में चलता है। तो उसके जैसा तो क्या है कि आप प्रारंभ कर रहे हैं मंगलाष्टक से, क्या कर रहे हैं आप प्रारंभ कर रहे हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं तो उत्साह के साथ उसको पढ़ा जाता है। तो आपके अंदर बहुत उत्साह है। जैसे वह शार्दूल जो है वह मस्ती में चलता है, बिल्कुल मदमस्त होके चलता है, तो ऐसे ही वह छंद है। तो इसीलिए उसको इस छंद में लिखा गया कि उसको आप पढ़ेंगे ना बिल्कुल ऐसे तो उसमें उत्साह जागृत होता है क्योंकि कार्य का प्रारंभ हो रहा है। और यहाँ पर क्या है, कार्य का फल प्राप्त हो रहा है, तो उसको धीरे 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 पढ़ा जाता है। तो धीरे धीरे का मतलब ये नहीं कि आपकी स्पीड स्लो है, वो नहीं कि आप धीरे धीरे पढ़ रहे तो मंदक्रांता छंद, वो छंद ही धीरे धीरे पढ़ा जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो जिन सूर्य से दर्शनम, जिन सूर्य से दर्शनम, तो जिन सूर्य से यहाँ षष्ठी विभक्ति लगी है, षष्ठी विभक्ति लगी है अर्थात यहाँ क्या हो गया, जिन सूर्य का। जिन सूर्य मतलब जिनेंद्र देव रूपी सूर्य का, है ना, जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य का। जिनेंद्र भगवान को काय की उपमा दी है? सूरज की उपमा दी है। तो जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य का दर्शनम, उनका दर्शन
जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य का दर्शन। तो क्या करता है ये दर्शन? तो जिस प्रकार सूरज कुछ कार्य करता है उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान रूपी सूरज से भी कार्य होंगे। तो सूरज से क्या काम होता है? सूरज जब उदय होता है तो अंधकार का नाश होता है ना, कमल दल खिल जाते हैं, पुष्प पल्लवित हो जाते हैं, खिल जाते हैं। तो इसी प्रकार जिनेंद्र भगवान रूपी जो सूर्य हैं उनका दर्शन करने से क्या होगा, किस अंधकार का नाश होगा और कौन से पुष्प खिलेंगे, तो उसके लिए आगे कहा जा रहा है। दर्शनम जिन सूर्यस्य संसार ध्वांत नाशनम। ध्वांत यानी होता है अंधकार, ठीक है, ध्वांत यानी अंधकार। ध्वांत का अर्थ है अंधकार, अंधेरा। तो कौन सा अंधकार? संसार ध्वांत नाशनम। तो संसार रूपी जो अंधकार है ना, संसार रूपी जो अंधकार है, नाशनम। जिनेंद्र भगवान का दर्शन क्या है? संसार रूपी अंधकार को नाश करने वाला है। कैसे समझे? क्योंकि दर्शनम और संसार ध्वांत नाशनम इन दोनों में एक ही विभक्ति है, तो सेम विभक्ति होने से इनमें विशेष विशेषण संबंध है। तो यहाँ दर्शन का विशेषण है कि दर्शन कैसा है? संसार ध्वांत को नाश करने वाला है, अर्थात संसार रूपी अंधकार को, जो संसार में अंधकार फैला हुआ है या संसार रूपी जो अंधकार है, संसार तो स्वयं में ही अंधकार है, तो उसको नाश करने वाला है। नाश करने वाला है अर्थात संसार का नाश करने वाला है, अर्थात मोक्ष को प्रदान करने वाला है। ठीक है, संसार ध्वांत नाशनम। बोधनम चित्त पद्मस्य। पद्म यानी है ना कमल। पद्म किसको कहते हैं? कमल। तो बोधनम चित्त पद्मस्य। बोधनम चित्त पद्मस्य। चित्त पद्मस्य, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति लगी है। चित्त पद्मस्य। पद्मस्य, चित्त पद्मस्य। चित्त यानी हो गया हृदय और पद्म यानी होता है कमल। ठीक है, तो हृदय रूपी कमल जो है उसका क्या है? उसको है ना बोध देने वाला है, बोध देने वाला है, अर्थात उसको पल्लवित करने वाला है ना, उसको खिलाने वाला है, खिलाने वाला है, अर्थात उनके दर्शन से जो हृदय कमल है वह खिल जाता है। भगवान के, जिनेंद्र भगवान के दर्शन से जो हृदय कमल है वह जो दर्शन करता है उसका हृदय कमल खिल जाता है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो बोधनम चित्त पद्मस्य। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? समस्तार्थ प्रकाशनम। समस्तार्थ, देखो यहाँ पे भी समस्तार्थ स्वराघात होगा, प्रकाशनम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? समस्त धन अर्थ। समस्त, यहाँ पे आपकी संधि हुई है, अर्थ प्रकाशनम। अर्थ यानी होता है पदार्थ। ठीक है, अर्थ यानी पदार्थ। अर्थ के कई अर्थ होते हैं। अर्थ यानी द्रव्य भी होता है, प्रयोजन भी होता है और पदार्थ भी होता है। ठीक है, धन भी होता है शायद। हाँ, वही तो, धन भी होता है। तो यहाँ पे समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाला है, समस्त पदार्थ को प्रकाशित करने वाला है, अर्थात आपको जो तत्व पे श्रद्धान कराने वाला है वह कौन है? जिनेंद्र भगवान का दर्शन है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान का दर्शन भी सम्यक दर्शन में एक कारण है। तो सम्यक दर्शन कब होगा? जब आपका तत्वों पे श्रद्धान होगा, है ना। तो तत्वों पे श्रद्धान कराने वाला अर्थात पदार्थों को, सभी पदार्थों को
प्रकाशित करने वाला है। जिस प्रकार सूर्य जगत की सभी वस्तुओं को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान रूपी सूरज का जो दर्शन है वह सभी पदार्थों को प्रकाशित करता है, अर्थात उनके दर्शन से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, जिससे तत्वों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो क्या हो गया? दर्शनम जिन सूर्यस्य संसार अध्वांत नाशनम। जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य का दर्शन संसार रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला है। बोधनम चित्त पद्मस्य, चित्त रूपी कमल को, है ना, हृदय कमल को, चित्त रूपी कमल को अर्थात हृदय कमल को बोधनम बोधित करने वाला है, अर्थात पल्लवित करने वाला है। बोधनम चित्त पद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम। समस्तार्थ प्रकाशनम अर्थात सभी पदार्थों का प्रकाशित करने वाला है, अर्थात सभी पदार्थों का ज्ञान कराने वाला है, अर्थात तत्व पर श्रद्धान कराने वाला है, या यूं कहें कि सम्यक दर्शन देने वाला है। ठीक है ना? भैया यहाँ पर एक चीज और पूछनी थी। हाँ। अब जैसे आपने यहाँ पर समस्तार्थ बोला है ना, लेकिन यहाँ पर तो समस्तार्थ प्रकाशनम, यहाँ पे समस्तार्थ, हाँ यहाँ पर स्वराघात क्यों किया, जबकि तो पूरा है यहाँ पर प्रकाश। अरे नहीं, तो देखिए प्रकाश, यहाँ क्या लिखा हुआ है? इस प्रा में पा भी है और रा भी है ना? हाँ ठीक है। तो यहाँ पा आधा है और रा पूरा है, ये लिखा हुआ है। जब आप रा की रेफ लगाते हैं ना, तो रा की रेफ का अर्थ है, यदि रा की रेफ दो तरह से लगती है, एक आपने लिखा वर्ग, है ना, और एक आपने लिखा प्रभा। ठीक है? तो वर्ग लिखा, प्रभा लिखा, तो यहाँ वा में क्या है? वा, फिर आधा रा, फिर गा। जो ऊपर वाली रा की रेफ होती है उसमें रा आधा होता है, और जो नीचे वाली रा की रेफ होती है, तो यहाँ पे पा, फिर रा और फिर भा। ठीक है? अच्छा, इसमें आधा पा होगा, रा पूरा होगा। हाँ ठीक है। इसको ऐसे याद रख सकते हो आप कि जब भी कोई आधा अक्षर और एक पूरा अक्षर होता है, तो जो ऊपर होता है वो आधा होता है। ठीक है। यहाँ वर्ग में क्या है? रा की रेफ ऊपर है तो रा आधा। प्रा में क्या है? ऊपर क्या है? पा है ना? पा ऊपर है, रा की रेफ नीचे है, तो यहाँ पा आधा रा पूरा। ठीक है? मतलब जो ऊपर होगा वो आधा होगा। ठीक है? जो ऊपर होगा वो आधा होगा। ठीक है? तो इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पे पा आधा था तो अपन ने पा का स्वराघात किया। क्लियर हो गया? यस, हाँ क्लियर है। ओके, और किसी का कोई प्रश्न? भैया थोड़ा सा ये है, अगर आप दर्शन पाठ की बात थोड़ा सा आप बेसिक ग्रामर सिखा दे तो बहुत अच्छा रहेगा, आगे भी हम लोगों को थोड़ा काम आ जाएगा संस्कृत की। भैया बेसिक ग्रामर की क्लास तो चल रही है रेगुलर हमारी। कितने बजे से? भैया वो क्लास चलती है अभी 7:30 से चलती है 8:15 तक। वो तो कितने साल भर से चल रही है शायद। तो वो आइडिया नहीं था हम लोगों को, बाकी उस समय थोड़ा सा टाइम भी मैच नहीं कर पाएगा। नहीं, उसकी लिंक डली है, उसकी लिंक डली है यूट्यूब पे। आप सारी क्लासेस एक के बाद एक कर सकते हैं, पूरी सीक्वेंस में डली हैं। तो थोड़ा भैया इसके बाद आप जो लिंक डालते हैं ना तो उसकी भी डाल देना, तो हम लोग देख लेंगे थोड़ा। हाँ, जो हमने आपसे चैनल का लिंक भेजा है ना, जीवंत संस्कृत करके, तो उसमें सारी लिंक डली हुई है। सरल संस्कृत शिक्षा की भी डली हुई है, पंच संधि की भी डली हुई है, विभक्ति प्रकरण की भी। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो सारी लिंक्स आपको मिल जाए, मतलब सारी क्लासेस 1 by 1 वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, है ना? ठीक है भैया, ठीक। तो उसमें आप देख सकते हो। ठीक है? और उसमें यदि कोई क्वेश्चन हो क्लास देखने के बाद तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो क्वेश्चन करके। ठीक है? तो ये हमने यहाँ पर देखा। और किसी का कोई प्रश्न? वंदना भैया जी। हाँ भैया जी, स्वराघात का मीनिंग क्या होगा? स्वर धन आघात, तो उसका क्या मीनिंग हुआ? स्वराघात का मतलब है कि आघात करना किसको कहते हैं? आघात करना मतलब होता है कि जैसे आपने किसी पे जोर दिया,
जैसे आप कैरम खेलते तो आप इस टाइगर को आघात करते, किसी को धक्का देना है ना, धक्का देना अर्थात उसको जोर देना। तो आपने क्या किया, जो आधा अक्षर था उसको धक्का दिया, धक्का दिया अर्थात उस पर जोर दिया, तो इसीलिए स्वराघात उसको बोला गया है। तो स्वर पे जोर दिया इसमें। हाँ, तो मूलतः क्या होता है कि जो उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा, रिफ्लेक्शन आपको जो आधा अक्षर है उस पे दिखेगा, स्वर के माध्यम से उस पे आघात हुआ है, इसलिए उसको स्वराघात कहा गया है। तो भक्तामर है तो भक्त धन अमर, नहीं, भक्तामर में क्या हो रहा है, भक्तामर जी में आप यहाँ पे जो स्वराघात होगा, जब एक शब्द के अंत में ह्रस्व अक्षर होगा और दूसरे शब्द के प्रारंभ में आधा अक्षर होगा, तब स्वराघात होगा। भक्तामर में क्या है, भक्त तो एक ही शब्द है ना, वैसे प्रणत होगा वहां पर, जैसे हाँ, प्रभा है यहाँ वैसे प्रणत हो गया। हाँ, भक्तामरप। तो भक्त में क्यों नहीं किया, क्योंकि भक्त तो पूरा एक शब्द है और उसके बीच में का है, दो अक्षरों, दो अक्षर नहीं, शब्दों के पहले शब्द के अंत में ह्रस्व अक्षर हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में आधा अक्षर, तब आप तो वहां पर स्वराघात हो। हाँ, ठीक है भैया, ठीक है। ठीक भैया एक दो उदाहरण और ले लीजिए। किसके, स्वराघात के? जी जी भैया जी। हाँ, देखो एक तो अपना भैया ये सब में ही होता है, जैसे हमने भक्तामर का तो पढ़ा हुआ है, भक्तामर प्रणत मौली मणि परवाना, तो जैसा व आया था, ध्वांत ध आया है, तो वो भी ध भी डबल होगा, मतलब स्वराघात। हाँ, किया ना अपन ने, संसारत, कोई भी वर्ड होगा, संसारत ध्वांत, संसारत अच्छा ध्वांत, दो बार बोला ना। कोई भी वर्ड होगा, हाँ जी, कोई भी वर्ड होगा उसका ही होगा इससे, कोई स्वर भी के बाद नहीं, ह्रस्व के कोई भी बाद, स्वर नहीं, हाँ, कोई भी ह्रस्व स्वर होगा, उसके बाद जो भी मतलब व्यंजन वगैरह होगा उसका होगा, आधा व्यंजन होना चाहिए, आधा व्यंजन का। जैसे मणि प्रभाणा इसमें भी आ रहा है स्वराघात। भक्तामर का तो पता है मुझे पूरा। हाँ, वो तो कहीं भी होगा, है ना, जैसे जैसे सम्यक प्रणम्य है ना, नहीं, सम्यक प्रणम्य, हाँ, ये एक उदाहरण अच्छा है। जैसे हमने लिया सम्यक प्रणम्य, तो यहाँ हमने क्यों नहीं किया, जबकि प्रणम्य में यहाँ आधा पा आ रहा था, लेकिन सम्यक में क्या है, सम्यक में आपके पास आखिरी में वही नहीं था, आपके पास स्वर ही नहीं था, तो इसलिए सम्यक प्रणम्य यहाँ स्वराघात नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपकी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है ना। इसी प्रकार विद्या विना विबुधार्चित पाद पीठस, तो तुम समुद्यते तेरे विगतत्रपोहम। हाँ, ये किसका है, हाँ, बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ, तो तुम समुद्यत मतिर विगत त्रपो। हाँ, तो यहाँ क्या था, विगत और त्रपोहम, है ना, इसी प्रकार से है ना। पुस्तक अभी मैं लिया नहीं हूँ तो कुछ गलत ना लिखा हो। तो यहाँ पे विगत, विगत के अंत में क्या हो गया, आ हो गया। अब त्रा क्या है, तो त्रा आपका संयुक्त अक्षर है। त्रा मूलतः क्या है, त धन रा, है ना। तो ये त्रा क्या है, ये ऐसे ता लिखा था और इसमें रा की रेफ लगी, तो ये त्रा है। जैसे पा में, आधे पा में रा की रेफ लगी तो प्रा हुआ, ऐसे ही आधे ता में रा की रेफ लगी तो त्रा हुआ। तो इसको आप धीरे धीरे लिखते हुए कैसे लिखने लगे, आपने अब ऐसे लिखना चालू कर दिया। तो ये ऐसे नहीं, ये ऐसे था त्रा, ता में रा की रेफ, तो ये त्रा था, है ना। तो यहाँ पे ता आधा है, तो विगतत त्रपोहम है, बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठस, तो तुम समुद्यत विगतत त्रपोहम, विगत त्रपोहम नहीं, विगतत त्रपोहम, ठीक है। पहले श्लोक की पहली लाइन में ही 2 बार आ रहा है भैया इसमें। हाँ, किसमें, पहले श्लोक की पहली लाइन में ही 2 बार आ रहा है। हाँ, वो तो दोनों बार प्रा से ही हो गया ना, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा। प्रा का तो आप लोगों ने देख लिया, ये त्रा का बताने के लिए इस प्रकार से।
और भी कई जगह आएगा, आप लोग पढ़ते रहते हैं तो देखने को मिलेगा। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? लेकिन मणि प्रभाणाम में तो मणि तो छोटी की मात्रा है ना, उसमें तो अ नहीं है। मैंने बताया ना, ह्रस्व आना चाहिए अंत में आ, हाँ ई, ठीक उ। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है भैया जी, क्लियर हो गया। हाँ, और कोई प्रश्न? भैया जी जैसे आपने बताया छंद के लिए लय का मतलब जैसे धीमे है उसका, तो आजकल तो जैसे लय में बोल अलग अलग लय में बोल देते हैं सब लोग, गीत अलग की अलग उसमें लय में, अलग अलग तो लय वो में तो नहीं, एक मिनट मतलब जैसे कोई अलग अलग लय से क्या जैसे तात्पर्य है? कोई भी फिल्मी सॉन्ग पे बोल दिया जैसे किसी पे, तो उसका तो देखो, फायदा नहीं होता होगा। आपसे हम एक चीज पूछ रहे हैं, हम किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं कर रहे, हम मतलब जी एक जी जनरल बात कर रहे हैं कि आप ये बताइए अभी मतलब थोड़े दिन पहले की बात है, मतलब ये हमारा किसी के ऊपर कोई व्यंग नहीं है, हम बस एक जनरल जी बात जी कर रहे हैं किसी व्यक्ति, वरना कोई सोचे कि मतलब हमारे लिए ऐसा कह दिया, उसके लिए ऐसा कह दिया, किसी के प्रति भी कुछ नहीं। एक बार विधान चल रहा था है जबलपुर में ही, लाडगंज में। तो विधान में उस दिन शायद 512 अर्घ चढ़ाने थे या 252 अर्घ चढ़ाने थे, ये मुझे याद नहीं है। तो करीबन 100-150 अर्घ चढ़ गए थे। तो 150 अर्घ करीब चढ़ने के बाद एक महिला कहती है, अपने एक भैया जी आए थे, विनोद भैया करके, वो विधान करा रहे थे। तो एक महिला ने कहा, भैया जी अब थोड़ी सी भक्ति करा दो। तो भैया जी बोले, कह लगे अभी तक जो तुम 150 अर्घ चढ़ा रही थी, ये भक्ति नहीं कर रही थी तो क्या कर रही थी? अब जब तुम्हें नाचना है तभी भक्ति होगी क्या? तो ये हमने स्वरूप बदल दिया। हम क्या करते हैं, आरती में खूब टाइम ले लेंगे हैं, फिर बोली लगाने में खूब टाइम ले लेंगे, फिर उसका 100 अर्घ चढ़ गए, अब 15 मिनट को डांस कर लो, फिर 100 अर्घ चढ़ गए, फिर 15 मिनट को डांस कर लो। तो वो डांस करके फिर आके थे, मज़ा आ गया। अरे भैया, आप क्या करने आए हो? डांस तो आप बारात में भी कर लोगे। आप सिद्ध परमेष्टि की या जो भी आप विधान कर रहे हैं, शांतिनाथ भगवान का जिनका भी विधान कर रहे हैं, तो विधान में आप उनके गुणों के प्रति अनुराग प्रकट करने आए हो, उनका गुणगान करने आए हो। दर्शन और देखने में क्या अंतर है? दर्शन और देखने में यही तो अंतर है कि गुणों की ओर दृष्टि जाए। तो आपने क्या कर लिया, आपने बस ये अच्छा गाता है, इसको बुला लो, भले ही उसको आप लाख रुपए दो, है ना, और उसने अच्छी फिल्मी धुनों में बजा बजा के, तो आधे लोगों को तो फिल्म का गाना याद आ रहा है, होता है कि सही बात नहीं? है। तो आप ये बताओ कि, और फिर जब आखिरी में विधान खत्म होने लगा तो आप घड़ी देख रहे हो, बस इस थाली का उस थाली में, इस थाली का उस थाली में। कई लोग तो सुन ही नहीं पाते, बस स्वाहा हुआ, बस चावल चढ़े। कई लोग को हमने देखा वो मुट्ठी में चावल लिए रहते हैं, बस थोड़े थोड़े से स्वाहा 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 हो गया हमारा पूरा। आप ये बताओ आपने किया क्या? और इसी कारण से क्या होता है, आज की जो नई जनरेशन है, फिर और लोग कहते हैं कि भैया नई पीढ़ी धर्म से विमुख हो रही है। तो धर्म से विमुख हो रही, वो धर्म से विमुख नहीं हो रही है, वो धर्म को समझ रही है कि ये धर्म नहीं है, इसलिए वो ये धर्म नहीं मान रही, तो आप उसको धर्म से विमुख कह रहे हो। आप उनको एक बार समझाओ, उनको समझाओ, और वास्तव में आप कभी अगर विधान करो इस तरह से कि पूरे पूरे एक एक जो वहाँ पे अर्घ लिखे हुए हैं, उन अर्घों का अर्थ क्या है, आपका विधान कम समय में और ज़्यादा अच्छे से होगा। आपको ये तो समझ में है मैं किस चीज़ का अर्घ चढ़ा रहा हूँ? भैया फ्री के चावल आए हैं जो चढ़ा रहे हो हैं? आप सोचो तो सही कि आपको ये तो पता हो कि मैं किस चीज़ के लिए अर्घ चढ़ा रहा हूँ, क्या प्राप्त करना चाहता हूँ। और फिर आपको जो आनंद आएगा ना, तब आपके भाव लगेंगे कि भैया मैं जो पढ़ रहा हूँ तो वो इस कारण से पढ़ रहा हूँ। आपने पूरा फिल्मी धुनों में रख दिया तो फिर आप कहते हो कि फल नहीं मिलता। फल कहाँ से मिलेगा? क्योंकि आपने पाठ तो किया है। सारा ध्यान तो फिल्मी गाने पे चला जाता है, सारा ध्यान फिल्मी गाने पे जाता है। वो तो जाता ही है और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अप्रिशिएट कर रहे हो। तो मतलब क्या होता है मूलतः,
आप ये सोचो ना, अगर आचार्यों को लिखना होता तो इतना दिमाग क्यों लगाया अलग अलग छंद में लिख के? एक ही छंद में सब लिख देते, सब हो जाता है एक साथ, है ना? काहे के लिए अलग अलग छंद में दिमाग लगाना? अलग अलग छंद में दिमाग इसलिए लगाया कि भैया जब जो चीज़ की बारी आए तो वैसी परिणति हो दिमागों की, वैसे भाव आए, तो भावों का संप्रेषण ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसलिए छंदों को चेंज किया गया। लेकिन हमने तो खैर वही चीज़ है, आप लोग कोशिश कीजिए, क्या है, इनिशिएटिव लीजिए और इस चीज़ को चेंज कीजिए। क्या है, जब आप परिवर्तन लाते हैं तो ही चीज़ें सही होती हैं। ठीक है जी भैया जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? भैया जी ये छंद टोटल कितने होते हैं? क्योंकि हम लोग कभी भी कोई जैसे स्तोत्र पाठ वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें हर जगह अलग अलग बदल के लिखे हुए रहते हैं, कहीं बसंतिल का, कहीं अनुष्टुप, कहीं कांता। छंदों की तो गिनती ही नहीं है। प्रशांतमती माता जी ने एक पुस्तक निकाली है, छंद मंजरी या छंद मंजूषा, ऐसी कुछ है पुस्तक का नाम। उसमें तो उन्होंने एक अक्षरी छंद, दो अक्षरी छंद, 3 अक्षर वाले छंद, 4 अक्षर वाले छंद, ऐसे बहुत सारे छंदों का वर्णन किया है। तो सारे छंद तो अपन नहीं सीख सकते, लेकिन एटलीस्ट जो मुख्य मुख्य छंद हमारे प्रयोग में आते हैं, उपजाति है ना, बसंतिलिका है, अनुष्टुप है, तो ये कुछ छंद हम कोशिश करेंगे कि इसके बाद अपन धीरे धीरे एक एक छंद सीखते जाएं, है ना। तो जो हाँ भैया, लेकिन इनकी लय नहीं समझ में आती, खुद से नहीं पढ़ पाते हैं कि हाँ नहीं किस लय वो में सही है। तो वो क्या है, जो हमारे बहुलता से यूज होने वाले छंद हैं, कम से कम 8-10 छंद हम ऐसे सीख लें तो हमको भी पता रहे। और क्या होता है, अब जैसे आप तीर्थंकरों की पूजा करते हैं, हाँ जी, एक इसकी पूरी कक्षा रखिएगा छंदों की। अब ये पुरानी तो खत्म हो नहीं पा रही नहीं, कब क्या चालू होगा पता नहीं, अभी तो कातंत्री पूरी नहीं हो पा रही। तो ठीक है, हाँ। तो करते हैं सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। कल एक प्रश्न उठा था दर्शन की विधि को लेके, दर्शन की विधि को लेके उठा था। तो दर्शन की विधि अपन धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी पढ़ते जाएंगे। आज अपन इतना जानते हैं कि भैया अपन जब सबसे पहले दर्शन करने जाते हैं तो वो सब बाहर की क्रियाएं तो अलग हैं कि निस्सही आदि बोल के, पैर आदि धो के अंदर जाना चाहिए, ये तो विधि है ही। साथ ही जब हम दर्शन करते हैं भगवान का तो सबसे पहले परिक्रमा बताई गई है। जैसे ही आप मतलब इसको ऐसे जोड़ सकते हैं कि आगम में भी वर्णन आता है, लेकिन आप सोचिए आप स्वतः ये क्रिया कब करते हैं, जब आप पड़गाहन के लिए खड़े होते हैं। पड़गाहन में लिए खड़े होते हैं और आपने जैसे ही देखा कि मतलब 2-3 सेकंड पहले आपको ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ महाराज हमारे ही चौके में आ रहे हैं। जैसे ही महाराज की दृष्टि मिली या उनके बॉडी लैंग्वेज से हमको समझ में आया कि नहीं अब वो हमारे ही चौके में आ रहे हैं, तो आप देखिए कि आपके कदम बिना किसी सोच विचार के ऑटोमेटिकली पहले परिक्रमा के लिए चले जाते हैं, है ना। आप तुरंत परिक्रमा चालू कर देते। तो परिक्रमा क्या है कि दर्शन करके मैं गदगद हो गया। आप ये सोचिए कि जो भाव है ना, जो भाव जैसे ही मुनिराज हमारे चौके में आए, हमारे चौके में पड़गाहन हुआ, तो एक जो हर्षोल्लास का भाव हृदय में आता है कि एकदम बिल्कुल सब लोग गदगद हो जाते हैं, बिल्कुल फूले नहीं समाते और तुरंत परिक्रमा चालू कर देते हैं। होता है कि नहीं? तो वो भाव क्या भगवान के दर्शन करते समय आता है? आप कभी नई जगह दर्शन करने गए, जैसे आप मान लीजिए बड़े बाबा के दर्शन करें या गोमटेश में दर्शन करें, तो आप बड़े बाबा के लिए चढ़े, एक एक वेदी करते हुए आप चढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप बड़े बाबा के वहाँ पर पहुँचे तो जो बाकी वेदियों में आपके भाव थे वो भाव से ज़्यादा अच्छे भाव वहाँ हैं, है ना। और क्यों है वो भाव ज़्यादा? वो क्षेत्र की विशुद्धि और भगवान के प्रति आपके समर्पण का तो भाव है ही, लेकिन क्या है कि उनके गुणों के प्रति हमारे मन में अनुराग ज़्यादा है। हमारे मंदिर में जो आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है उसको तो हम रोज़ धोख दे रहे हैं,
लेकिन जो बड़े बाबा की प्रतिमा है वो भी आदिनाथ भगवान की प्रतिमा, अतिशयकारी है, उनके अतिशय में कोई कमी नहीं है, लेकिन वहाँ भाव ज़्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि मन में हमारे ये है कि हाँ यहाँ ज़्यादा है। तो वो जो मन में हर्षोल्लास है कि मन में उनके गुणों के प्रति अनुराग है, उसके कारण से वो हर्षोल्लास है। वहाँ पे जो माली बैठा हुआ है, वहाँ पे जो, क्योंकि प्रतिमा अगर हर्षोल्लास पैदा कर रही होती तो वहाँ जो माली बैठा है, जो रोज़ पुजारी आ रहा है, जो बाजा बजा रहा है, वो सब भी तो वहाँ है, उनके लिए कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, लेकिन गुणों के प्रति अनुराग ज़्यादा है। तो वही आप जब दर्शन करते हैं तो गुणों के प्रति अनुराग होता है तो ऑटोमेटिकली ये क्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले आपको परिक्रमा करनी है, परिक्रमा करने के बाद फिर दर्शन विधि चालू होती है, ठीक है ना। तो प्रदक्षिणा दी जाती है। अब कोई ये पूछने लगे कि भैया दिन में परिक्रमा होती है कि रात में परिक्रमा होती है, रात में होती भी है कि नहीं होती है, तो भैया आगम में तो रात्रि का दर्शन कहीं नहीं बोला है, क्योंकि दर्शन तब तक है जब तक दिन का उजाला है, जब तक आपको दिख रहा है तब तक आपको दर्शन करना है। तो ये रात की परिक्रमा और दिन की परिक्रमा ऐसा कुछ कहीं आया ही नहीं। इसलिए नहीं आया क्योंकि रात के दर्शन कहीं नहीं आया। अब मंदिरों में लाइटें जलने लगी, ये सब होने लगा, वरना पहले तो ये था कि आरती जो होती थी वो आप दिन ढलने के पहले, अंधेरा होने के पहले संध्या करके, संध्या की बेला में आरती हो जाती थी, रात्रि में आरती नहीं होती थी। अब वो लाइट आ गई, सारे टाइम टेबल बदल गए, तो ये प्रश्न आ गए, है ना। तो इस प्रकार से दर्शन किया जाता है। आगे की विधि और आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है।